सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय क्या है? प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। इसको अगर आप टाइटल को ही देखेंगे तो प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, मतलब जब लोकतांत्रिक देश होता है और वहाँ पर लोगों को अपनी बात करने की छूट रहती है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे लोग अच्छा कर सकते हैं, बुरे लोग बुरा भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रजातांत्रिक देश है, छूट है हमको हमारा काम करने की। लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छे और योग्य लोग भी गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। यही तो चुनौतियां हैं कि अच्छे और योग्य लोगों को गलत रास्तों पर जाने से रोका जाए और जो गलत रास्तों पर चले गए हैं उनको वापस मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बातें की प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट और उसके कारक, कारण, प्रभाव और निदान पर। फिर बात की हमने बेरोजगारी पर। आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता। क्या है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है, किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, कम्युनलिज्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इससे निपटा कैसे जा सकता है। ये बार बार इधर उधर हम सुनने में आता है ना कि दो समुदायों के बीच दंगा भड़क गया, दो समुदायों के बीच में झगड़े हो गए। तो ये आखिर होता क्यों है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन लोगों के दिमाग में चलती रहती है कि हमको झगड़ा ही करना है भैया? चलो इसी चीज़ को हम समझते हैं। प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसमें विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरों के पंथों एवं संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करके स्वयं के पंथ अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति करने वाले काम करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। इसके कारण द्वेष भाव, हिंसा और पारंपरिक अविश्वास का वातावरण निर्मित हो जाता है। जो लिखा था किताब में उसको हमने पढ़ लिया, समझ में नहीं आया होगा ना? हाँ, समझने के लिए आपको ये बता दें कि जैसे भारत में कितने जातीय धर्म के लोग रह सकते हैं, गिनती कर पाओगे क्या? जनसंख्या का एक रजिस्टर उठाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि भारत में कितने पंथ, कितने धर्म, कितनी जातियाँ, कितने संप्रदाय रहते हैं। मूल रूप से हम क्या बात कर लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये अलग अलग हम बात कर लेते हैं। लेकिन जब ये सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो ताकतवर होते हैं। लेकिन जब ये अलग अलग, ये मान लो ये हाथ की मुट्ठी है, ये बंद मुट्ठी है, यहाँ पर ये पांचों उंगलियाँ एक साथ बन के एक ताकत बनी हुई हैं। जब ये उंगलियाँ एक कहने लगे मैं हिंदू हूँ, एक कहने लगे मैं मुस्लिम हूँ, एक बोले मैं सिख हूँ, एक बोले मैं ईसाई हूँ, एक बोले मैं बौद्ध हूँ। अब मेरे को ताकत इकट्ठी नहीं बनना है, मैं अपना काम अलग करूँगी, मैं अपना अलग, मैं अपना अलग, मैं अपना अलग, और ये बोले कि मैं भी अपना अलग देखूँगी। अब बताइए क्या ये पांचों अलग अलग ताकतवर हो पाएंगे? नहीं। लेकिन जब ये पांचों इकट्ठे होते हैं तो ये ताकतवर हो जाते हैं। अब हम सांप्रदायिकता की जब बात करें कि ये पांचों संप्रदाय हैं, मान लो उदाहरण 5 बता रहा हूँ, संप्रदाय बहुत सारे हैं, लेकिन ये सभी संप्रदाय राष्ट्रहित की बात छोड़ दें, देश की भावना का त्याग करते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में लेके चलें कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और तेरा धर्म बेकार है, तेरा पंथ बेकार है, तेरी पूजा पद्धति बेकार है, मेरी पूजा पद्धति अच्छी है, ईश्वर मुझे मिलेंगे तुझे नहीं मिलेंगे। ये जो तेरा पंथ, मेरा पंथ, तेरा संप्रदाय, मेरा संप्रदाय और जो श्रेष्ठता की भयंकर अहंकार वाली भावना है, यही कहलाती सांप्रदायिकता। दूसरे के धर्म को, दूसरे के संप्रदाय को, दूसरे की पूजा पद्धति को घृणा के भाव से देखना और स्वयं को श्रेष्ठ समझना, और इतना श्रेष्ठ समझना कि राष्ट्र जो है वो पीछे छूट जाए, धर्म नंबर 1 पे आ जाए और राष्ट्र जो है, भारत माता जो है वह द्वितीय स्थान पर पहुंच जाए। तब जो स्थिति निर्मित होती है वह स्थिति कहलाती है सांप्रदायिकता। बहुत खराब स्थिति होती है। इससे आपस में लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। हमारे देश में कितनी आगे बात बढ़ी है बता सकते हैं क्या आप? नहीं बता पा रहे हैं ना? देश का विभाजन हो गया है इसी सांप्रदायिकता के कारण। ये स्क्रीन पर हम देख रहे हैं सांप्रदायिकता का अर्थ। सांप्रदायिकता का अर्थ मतलब वही जो मैंने बताया ना, अपने धर्म, अपने संप्रदाय के हितों के बारे में सोचते रहना, उसी के लिए काम करना और इतना डूब जाना अपने धर्म और संप्रदाय के स्वार्थों में कि दूसरे की
जो धर्म एवं संप्रदाय उसको हानि भी पहुंचाना, उनके मानने वालों के ऊपर आघात करना, चोट करना, उनकी व्यवस्थाओं पर जाकर उनको मटियामेट कर देना, उनके पूजा ग्रहों को खराब करना, यही सोच तो सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिकता क्या है ये तो समझ गए। आपको एक बात पता है क्या कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किसने किया था? कोई एक नाम बोलने का मैं कहूँ तो बता पाओगे क्या? किसी एक धर्म के व्यक्ति का नाम बताने का कहूँ तो बता पाओगे क्या? यदि मैं कहूँ कि देश की आज़ादी के लिए कितने हिंदुओं ने काम किया, उनकी सूची बनाइए, संभव है क्या? कितने मुस्लिम ने काम किया, संभव है क्या सूची बनाना? बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स राष्ट्र की आज़ादी के लिए पूरे देश ने अपने जाति, धर्म, इनकी भावनाओं को किनारे करके देश की आज़ादी के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य किया, नंबर 1 पर राष्ट्र को रखा। तो फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से राष्ट्र द्वितीय हो गया, धर्म प्रथम हो गया, संप्रदाय प्रथम हो गया, पूजा पद्धति नंबर 1 पे आ गई और देश जो है, नेशन जो है, कंट्री जो है वह पीछे हट गई? इसका भी कारण है। इसका मेन कारण है अंग्रेज़ों की सांप्रदायिक नीति। और इसी नीति को उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया, फूट डालो राज करो, धर्मों के बीच में, एक ही धर्म की विभिन्न जातियों के बीच में जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसका परिणाम ये निकला कि देश विभाजन की स्थिति में आ गया और भारत जो है विभाजित होकर धर्म के आधार पर एक राष्ट्र पाकिस्तान बन गया। ये अंग्रेज़ों की कुटिल नीतियाँ था और उनके ट्रैप में हम भारतीय फंस गए और आज भी हम अपने अपने धार्मिक मोहरों को लेकर के सांप्रदायिकता की चौसर पर अपने खेल खेल रहे हैं। हमारे देश में सभी पंथों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का सह अस्तित्व रहा है। कैसे रहा है? सांप्रदायिकता के और क्या कारण हैं? इन सांप्रदायिक तत्वों से कैसे निपटा जाए, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के विकास में सभी धर्मों का बड़ा सहयोग रहा है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर, विवेकानंद स्मारक, सांची के स्तूप और भी हजारों हजार ऐसे हमारी कलाकृतियाँ, हमारे वास्तु स्थापत्य कला के जो नमूने हैं वे क्या किसी एक धर्म विशेष के लिए हैं? नहीं, ये सारी कलाकृतियाँ सभी धर्मों की देन हैं और इन सब पर हम भारतवासियों को गर्व है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद जो सांप्रदायिकता है वो क्या होता है? सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर अभिशाप बनकर सामने आया है। इस सांप्रदायिकता के कारण क्या है? चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण, जब सांप्रदायिकता को हम आरंभ करते हैं आधुनिक भारत में, सांप्रदायिकता कोई आज की स्थिति नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है। कभी इस पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन हम आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता की स्थिति की बात करें तो ब्रिटिश सरकार इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है, प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजित करने वाली नीति ने ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। इसी ने ऐसे बीज बोए कि विभिन्न संप्रदायों के लोगों में इतनी अविश्वास की भावना बढ़ गई कि देश को विभाजित करना पड़ा और एक भाग हमारा ये पाकिस्तान बना और दूसरा भाग हमारा हिंदुस्तान रह गया। और इसी हिंदुस्तान की दो बाहें कटी, देखिए आप एक तरह से, इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान, इधर ये पूर्वी पाकिस्तान। ये कुटिल, ये बदमाश अंग्रेजों ने भारत माता के दो हाथ धार्मिक रूप से सांप्रदायिक विचार को बढ़ाते हुए काट दिए। और यही वजह है कि विभिन्न संप्रदायों के लोग जो आज साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन इनके बीच में अविश्वास की भावना बढ़ गई है। जो लोग कभी साथ रहते थे वो अंग्रेजों के कुटिल ट्रैप में फंसकर आज एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं। अगला कारण, राजनेता भी हमारे देश के कम नहीं हैं। राजनीतिज्ञ हों या नेता हों या सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत क्या होता है, कई बार चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक और धार्मिक मांगों को मान लिया जाता है। उन्हें खुश करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं ताकि अलग अलग जाति या संप्रदाय के लोगों से वोट ले सकें और नेता अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। इस बात को हम पढ़े लिखे लोगों को समझना होगा और दूसरे लोगों को समझाना भी। कुछ धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए विभिन्न संप्रदायों के बीच में क्या करते हैं, उनमें जो बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा फैली होती है, और जब वो लोग बोलते हैं अपने धार्मिक नेताओं से कि धर्म गुरु जी, हमारे बीच में जो हमारे बच्चे, नौजवान बड़े हो रहे हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, इनको कैसे दूर करें, तो ये जो धार्मिक नेता हैं ये अपने निजी स्वार्थों में, अपने खुद के स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए
जो अपने संप्रदाय के अनुयायी हैं उनको इन स्थितियों से उबारने के लिए कोशिश नहीं करते, वे धार्मिक शिक्षा को ही प्रेरित करते हैं और वे ये कहते हैं कि आपको धार्मिक शिक्षा से मतलब रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो सरकार का काम है। और इस तरह से जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे सही और गलत को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके धर्मगुरु उनको ऐसा कहने के लिए, ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला, भारत में होने वाली हर छोटी से छोटी घटना को हमारे पड़ोसी देश बड़ा तूल देते हैं, उनको प्रचारित करते हैं। क्या कहते हैं कि भारत में अगर कहीं थोड़ा सा छोटा मोटा दंगा हो गया या छोटी मोटी कोई आपसी झड़प भी हो गई तो भी वह उसको विश्व स्तर पर ऐसा प्रचारित करते हैं मानो भारत में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो गई, सांप्रदायिक रूप से वैमनस्यता चरम पर पहुंच गई। इस तरह से ये नालायक देश प्रचारित करते हैं। फिर कभी कभी सरकारें भी ऐसी होती हैं कि वे छोटी मोटी घटनाओं के प्रति उदासीन रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि उनको सूचना मिल भी जाए कि फलानी जगह पर दंगा हो गया या कुछ हो गया है, तो भी सरकार उस घटना को सही समय पर उचित निर्णय नहीं लेती। यदि उचित समय पर सही निर्णय ले लिया जाए और छोटी घटना को वहीं पर रोक दिया जाए तो वह बड़े दंगे का या बड़ी सांप्रदायिक घटना बनने से रुक सकती है। तो इसके लिए सरकार में भी स्वस्थ और शुचिता वाले लोग होना चाहिए। विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। ये बिंदु कैसे समझ में आएगा कि अलग अलग संप्रदायों में लोग आइसोलेट हो जाते हैं, वे अपने अपने धर्म के प्रति ध्रुवीकृत हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, हमारे धर्म के लोग अलग कॉलोनी में रहें, हमारे धर्म के लोग अलग कॉलोनी में रहें, और इस तरह से ये धर्म जो है सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और जिससे सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है। यदि सब लोग मिक्स होकर आपस में एक साथ रहें इस तरह से तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये भावना आ जाती है। तो आप लोगों ने ये देखा कि सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण हमारे सामने आए। कोई बहुत बड़े बड़े कारण नहीं है, सिर्फ ईगो है एक तरह का, दिमाग की सोच है एक तरह की। वो बंदा जिसने लिखा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो भी सांप्रदायिक हो गया था, आप जानते हैं ना। ऐसी सोच से हमको बचना होगा। यदि हम शिक्षित हैं तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। आपको पता है सांप्रदायिकता से क्या नुकसान होता है? करोड़ों के नुकसान होते हैं। सांप्रदायिकता से सैकड़ों बसें जला दी जाती हैं, सांप्रदायिकता से मकान दुकान जला दिए जाते हैं, सांप्रदायिकता से सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है जो अल्टीमेटली हमारे ही करों से, हमारे ही द्वारा दिए गए टैक्स से तैयार होता है। सांप्रदायिकता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। हमेशा ये भय रहता है कि कहीं एक धर्म वाले ज़्यादा प्रभावी ना हो जाएं, दूसरे धर्म वाले ज़्यादा प्रभावी ना हो जाएं, तो जो कम संख्या वाले लोग हैं उनमें भय रहता है। अधिक संख्या जिस क्षेत्र में बढ़ जाती है जिस धर्म की, वो एक पोलराइज जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये जो है राष्ट्र के लिए अंततः घातक ही साबित होती है सांप्रदायिकता की स्थिति। कई बार तो सांप्रदायिकता की स्थिति इतनी चरम पर होती है कि मतदान में भी वह प्रभाव डालने लगती है। कैसे? मान लो जिस क्षेत्र में किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों की बहुतायत है तो राजनीतिक पार्टियां भी ये करने लगती हैं कि अरे उस क्षेत्र में उस संप्रदाय के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए फलाने उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, फलाने उम्मीदवार को खड़ा कर दें जो विशेष संप्रदाय से संबंधित हो, उस क्षेत्र में जिस संप्रदाय की, जिस जाति की संख्या ज़्यादा हो, उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर दो। भले वो अयोग्य हो, भले वो बेवकूफ़ हो, लेकिन लोग क्या करते हैं? भैया ये हमारी समाज का है, हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है, इसको वोट देंगे, भले वो नालायक क्यों ना हो। सांप्रदायिकता की ये सोच भी राष्ट्र विकास को अल्टीमेटली प्रभावित करती है, और राष्ट्र का विकास रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा? पब्लिक के ऊपर करेगा, पब्लिक का नुकसान होगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाना चाहिए कि सांप्रदायिक सोच के आधार पर देश प्रभावित ना हो, यह बात ध्यान रखना चाहिए। सांप्रदायिकता की सोच से कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता बाधित ना हो, बड़े उद्योगों को नुकसान ना हो, औद्योगिक विकास अवरुद्ध ना हो, यह बात बहुत ज़रूरी है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है सांप्रदायिक दंगों में कि कई बार तो सेना लगानी पड़ती है। और आपको पता है सेना की ज़रूरत कहाँ है सबसे ज़्यादा? सीमा पर, जहाँ पर हमारे पड़ोसी देश उत्पात मचाए हुए हैं। यदि वो वहाँ पर रक्षा ना करके यहाँ पर आकर हमारे सांप्रदायिक मसलों को सुलझाने में लग जाए सेना, तो देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा? और अगर विदेशी भारत पर आक्रमण करने लगे तो क्या वो ये देखकर छोड़ देंगे कि तुम फलाने संप्रदाय के हो, तुम ढिमाके संप्रदाय के हो? नहीं, उनके लिए तो हम भारतीय हैं और उनके दुश्मन हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश होना चाहिए कि सारे संप्रदाय के लोग एक राष्ट्र की भावना से रहें। अब इस सांप्रदायिक सोच से निपटने के लिए, इस सांप्रदायिकता की भावना से लड़ने के लिए क्या समाधान किया जाना चाहिए? चलिए हम थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं।
सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रमुख उपाय। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अक्सर करके सामने आती है वह है सर्वधर्म सभाओं का, प्रार्थना सभाओं का आयोजन। सरकार को सभी धर्मों की मिलीजुली प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए ताकि बैठकर ये जो धर्मगुरु जो निजी स्वार्थ की बातें करते हैं उनको अल्टीमेटम देना चाहिए कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना अपने समुदाय के लोगों के अंदर भरिए और एक साथ बैठकर सभी धर्मों की प्रार्थना सभाएं आयोजित कीजिए। शिक्षा में प्रारंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्वाद, ये सारी जो नैतिक शिक्षा में है, अभय, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी, ये भावना, अस्पृश्यता का निवारण, इन भावनाओं का बच्चों के अंदर शुरू से ही जोड़ना चाहिए। होता क्या है कि विद्यालयों में ये चीज़ सिखाई जाती है लेकिन जब वो घरों पर पहुंचते हैं तो उनके अंदर दूसरी चीज़ें भर दी जाती हैं। तो इसलिए विद्यालय में जो चीज़ें बताई जा रही हैं बच्चों को, उनका अनुपालन घर में भी पेरेंट्स कराने का प्रयास करें। सरकार को कानून बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सारे नागरिकों पर, भले वे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, समान रूप से लागू हों। लागू करने के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ना तो जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न भाषा और लिंग के आधार पर। कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम फलाने संप्रदाय के हो तो तुम्हारे लिए अलग कानून, तुम ढिमाके संप्रदाय के हो तुम्हारे लिए अलग कानून, नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसके बाद चुनाव के समय धर्म के आधार पर उम्मीदवारों का चयन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों की ये पहली बात होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल अल्टीमेटली राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होते हैं और राष्ट्र में सत्ता संभाल के जनता की सेवा करते हैं। इसलिए राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की भावना इससे बाधित होती है। नेताओं को राष्ट्र हित को नंबर 1 रखना चाहिए, ना कि अपने समुदाय विशेष के हितों को। समझ में आ गया ना ये चीज़? ठीक है, आगे देखें कि शिक्षा का विकास अधिक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विकास होगा तो अच्छे लोग सामने आएंगे और वे अच्छे बुरे का निर्णय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह धर्म के प्रति अंधविश्वासी जल्दी हो जाता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद सही या गलत का निर्णय लेता है। ठीक है, सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह ऐसा करना चाहिए कि सरकार अपनी बैठकों में यह तय करे कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना है। यदि कहीं पर भी सांप्रदायिकता की स्थिति निर्मित होती है तो उसको कठोरता से दबाया जाए, कुचला जाए। और हमारे देश की सरकारें लगभग यही करती हैं कि जहां पर भी सांप्रदायिक स्थिति निर्मित होती है, पुलिस एवं कानून व्यवस्था अपना कार्य करती है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा न मिले इसके पूरे प्रयास हमारी सरकारों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता के जो असर हैं, जो सांप्रदायिकता की सोच है, उससे निपटने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र प्रथम हो ये महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दलों को भी सुचितापूर्वक सोचना चाहिए ये ज़रूरी है, सरकारें भी समय पर निर्णय लें ये ज़रूरी है। क्यों? आखिर में नुकसान देश का होता है कि जब जब हम समुदाय को वरीयता देंगे, समुदाय को राष्ट्र से श्रेष्ठ मानेंगे, राष्ट्र का पतन निश्चित है। और राष्ट्र को बचाए रखने के लिए इस सांप्रदायिक भावना की तिलांजलि हमको देना ही होगा, तभी हम सांप्रदायिक सोच से उबर पाएंगे। चलिए, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है और इस सांप्रदायिकता की भावना या सोच से कैसे उबरा जा सकता है। अब इस अध्याय पर आधारित 3-4 प्रश्न हैं जिनको आपको हल करना है, तो चलिए आप उनको नोट कर लीजिए खटाखट। पहला प्रश्न है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, सांप्रदायिकता के कोई 5 कारण आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न में, सांप्रदायिकता से निपटने के प्रमुख 3 उपाय क्या क्या हैं। आज की इस अध्याय में केवल 3 ही प्रश्न हैं जो आपको हल करना है। इन 3 प्रश्नों को हल करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों के जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको आप देखना ना भूलें, उनको लगातार देखते रहें। और इसके साथ ही सांप्रदायिक सोच को अपने दिमाग से निकालने के लिए जो भी यथासंभव प्रयास हों वो आपको करना होगा, तभी प्रजातंत्र के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे हम निपट सकते हैं। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।